हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए अभी जो केवीएस का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट क्या क्या जो आंसर की आई है, उसमें इतने सारे गलत आंसर दिए हैं इन लोगों ने केवीएस वालों ने, बहुत सारे आंसर गलत हैं। अभी ये जो आपके सामने पेपर खुला हुआ है, ये 25 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है, ठीक है? 25 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर है ये। तो देखो इसमें कितने गलत हैं, आप देखना अभी पूरा खुला नहीं है पेपर। जब खुलेगा उसके बाद देखा जाएगा कितने गलत हैं। लेकिन अभी देखो हम आपको दिखाते हैं, यदि आप में से कोई भी 25 तारीख को जिसने एग्ज़ाम दिया है, 25 फरवरी को सुबह 9 बजे का एग्ज़ाम है ये पहली शिफ्ट का जैसा आप देख पा रहे होंगे। वो अपना पेपर चेक करना, अपने ये आंसर चेक करना, ठीक है? इसमें कितने गलत हैं देखो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कौन-कौन से गलत हैं जो अभी हमने चेक करके देखे थे कि कहाँ कौन-कौन से गलत हैं। तो देखिए दिखाते हैं आपको। और मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि भाई इतना एक ऐसी बॉडी जो पूरे अच्छी तरह से आंसरिंग करती है। ऐसे लोग जो हर तरह से सब कुछ देख परख के स्टूडेंट को लेते हैं अपने यहाँ पर और अच्छी अथॉरिटी रखते हैं और अच्छे सब कुछ करते हैं अच्छा काम, तो वो इतनी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए यहाँ क्या-क्या इन्होंने गलती की है, देखिए। एक तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। 25 फरवरी की बात कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? 23 इसमें लिखा है राइट स्टैग क्या है? ठीक है? राइट स्टैग क्या है? ये पूछ रहे हैं। तो देखो इनके अनुसार जो आंसर दिया गया है ना, वो दिया गया है ये थर्ड वाला, नाज़ी नज़रबंदी शिविर। ये आंसर दिया गया है इनके द्वारा। जबकि आंसर जो इसका सही है, वो है ये जर्मनी की संसद, ठीक है? इसका आंसर सही है। जर्मनी का अ, जो लोअर हाउस है ना, वो है ये, ठीक है? राइक्सटैग जर्मनी का जो लोअर हाउस है, वो है। लेकिन इन्होंने आंसर क्या दे रखा है? इन्होंने आंसर दे रखा है नाज़ी नज़रबंदी शिविर, ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है? तो पहला तो ये 23वां ही गलत हो गया इसमें। आपको आंसर की भी हम दिखा देंगे वैसे जिसका 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है वो देख भी लेना आप, ठीक है? तो आप इस पर सबसे पहले आप इस पर चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 ये गलत है इनका। इसका आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? जर्मनी की संसद, ठीक है? तो लेकिन इन्होंने आंसर दिया है नाज़ी नज़रबंदी शिविर, तो आंसर इसका होगा सेकंड वाला। तो इनका एक तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है? अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन-सा गलत है। अब 24वां देखिए। 24वां इन्होंने आंसर सही दिया है। आगे देखिए, 26वां देखिए 26वां। इसमें दे रखा है वर्ष 2022 में गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में भारतीय ओलंपिक संघ का की सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी किसे मिली है? ये कह रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी किसने जीती है ना? तो देखो जो सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी ट्रॉफी मिली है ना, वो महाराष्ट्र को मिली है। किसको? महाराष्ट्र को। और इन्होंने आंसर दिया कर्नाटक। यदि आप लोग हमारी बात पर विश्वास न कर पाओ तो आप लोग चेक करना, ठीक है? गूगल चेक करो और चेक करो जहाँ ये हुए हैं गुजरात में हुए भारतीय ओलंपिक संघ के जो अभी खेल हुए हैं, राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं, तो जो बेस्ट स्टेट का दर्जा मिला है ना, वो सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला महाराष्ट्र को मिला, वो कर्नाटक को नहीं मिला है। लेकिन इन्होंने अपने आंसर में दे रखा है कर्नाटक। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान रखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 है, इन्होंने इसका आंसर भी गलत दे रखा है। तो जिनका महाराष्ट्र है उनका सही है। तो आप इस वाले क्वेश्चन पर भी आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इन्होंने आंसर गलत दिया है। 26 का आंसर इन्होंने 1 दे रखा है यानी कर्नाटक दे रखा है, जबकि आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है? तो दूसरा प्रश्न ये हो गया, जिस पर आप चैलेंज कर सकते हो। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। तो अभी 23वां और 26वां ये 2 क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है? आगे देखिए, 27वां देखिए। 27वां प्रश्न ये है कि संस्कृत भाषा में जो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2022 के लिए, किसको दिया गया है? मतलब कौन-सी पुस्तक को या किस शीर्षक को दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला ये, ठीक है? क्या आंसर होगा सही? सचित्रम वाला, सचित्रम प्रहेलिकी कसातकम, ये इसका आंसर सही होगा। लेकिन इन्होंने आंसर ये दे रखा है फोर्थ, ठीक है? इन्होंने आंसर क्या दे रखा है? फोर्थ दे रखा है इन्होंने। इन्होंने दे रखा है प्रेमादम को, जबकि आंसर ये बिल्कुल सही नहीं है। आंसर थर्ड वाला सही है इसमें। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा सचित्रम प्रहेलिका कसातकम, ये वाला इसका आंसर सही है, ठीक है? तो आप 27 पर भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसे चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 27वां भी गलत है इनका, ठीक है? तो 3 प्रश्न उन्होंने गलत दे दिए, 3 प्रश्नों के उत्तर। अब आगे देखिए और दिखाते हैं हम आपको। मतलब इनका तो पता ही नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है इतनी गलती कैसे कर सकते हैं ये लोग? केवीएस वाले इतनी गलती कैसे कर सकते हैं? पता ही नहीं।
चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 3 प्रश्न गलत हो चुके हैं अभी तक, 28वें की ओर चलते हैं। लगातार प्रश्न पे प्रश्न गलत गलत पे गलत उत्तर दिए हैं इन्होंने बहुत सारे। तो जिन बच्चों के नंबर कम है वो दुखी मत हो। देखना आपकी अ, जो आंसर की आएगी ना उसमें बहुत चेंज होकर आएगा, ये देखना आप, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कोई दुखी मत हो। इन्होंने बहुत गलत आंसर दिए इन्होंने। 28वां देखो, 28वां जो है ना, इन्होंने आंसर दे रखा है ये वाला, किसान रेल के मार्ग का निर्णय किसान तथा अन्य हितधारकों के से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है। इसमें गलत कथन बताना था, ठीक है, गलत कथन कौन सा है। तो इन्होंने आंसर दिया ये वाला, जबकि ये जो पहला वाला जो आंसर है ना ये भी गलत है इनका। जो पहला वाला आप ये देखिए, ये जो है फर्स्ट वाला कि संगोला से पश्चिम बंगाल के लिए चला गया, इन्होंने ये लिख रखा है ना इसमें। तो इसमें हमें गलत गलत बताना था कि गलत की पहचान कीजिए। अब गलत तो ये भी है, पहला वाला भी गलत है भाई। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि जो पहली वाली जो चली थी ना, पहली वाली जो किसान रेल चली थी, वो संगोला महाराष्ट्र से चली थी बिहार के लिए, दानापुर बिहार के लिए। किसके लिए? दानापुर बिहार के लिए चली थी वो, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के संगोला से दानापुर बिहार के लिए चली थी पहली। और बात रही ये इस वाले की कि महाराष्ट्र से शालीमार तक कौन सी चली थी, तो महाराष्ट्र के संगोला से शालीमार तक जो चली थी वो चली थी 7वीं, ठीक है, वो चली थी 7वीं। लेकिन यहाँ कहा है पहली रेल, पहली किसान रेल। तो भैया ध्यान रखना, ये जो पहला ऑप्शन है ना ये भी इनका गलत है। और ये इनका गलत है या नहीं ये नहीं पता हमको क्लियर, लेकिन ये वाला इनका गलत है, फर्स्ट वाला। तो यहाँ भी आंसर इनका गलत हो गया। या तो ये आंसर ऐसे देते कि इन्होंने आंसर तो दे दिया है 4, या तो ये ऐसे दे देते कि 28 का पहला और चौथा, ये दोनों आंसर कोई भी लगा सकते हो, दोनों ही सही हैं। लेकिन इन्होंने दिया केवल ये, तो आप इसको भी चैलेंज बड़े आराम से कर सकते हो क्योंकि 28 का आंसर भी इनका गलत है, ठीक है। इसमें पहला वाला जो है ये महाराष्ट्र से कहाँ तक चली थी? बिहार तक चली थी, ना कि पश्चिम बंगाल तक। जो पश्चिम बंगाल तक चली थी वो ट्रेन 7वीं नंबर की थी, पहली ट्रेन नहीं थी, जबकि यहाँ पहली किसान रेल के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो आप इसको भी चैलेंज आराम से कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, आगे देखिए 29वां देखिए। 29वां प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी हल्की, अच्छी तरह से वातित और शुष्क होती है, ठीक है। यानी कौन सी मिट्टी है जो टैन भी है और लाइट भी है और ये ड्राई भी है, ठीक है, वेल एरिटेड भी है। तो कौन सी है? तो भैया इन्होंने जो आंसर दिया है ना वो दिया है दुमट्टी मिट्टी यानी कि लोमी सोइल, जबकि आंसर गलत है। लोमी सोइल नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सैंडी सोइल, ठीक है, सैंडी सोइल ये होना चाहिए, रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर ये होगा। जबकि इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने आंसर दोमट्टी मिट्टी दिया है। तो आप इस पर बहुत आराम से चैलेंज कर सकते हो। 29वां आंसर भी इनका गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा इसका सैंडी सोइल। क्या होगा? सैंडी सोइल होगा, ओके। तो देखिए ध्यान रखना इस बात को। और तीसवां तीसवां तो ठीक है खैर। और देखिए 30 के बाद ये खुल नहीं रहे हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आप जो भी बच्चे 25 फरवरी वाले हैं, जिनका भी एग्जाम 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था सुबह, भैया अपना ये चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 1 2 नहीं, अभी तो हमने केवल 30 तक ही चेक करे हैं। 30 तक में इन्होंने प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 29, इन सब के आंसर गलत दिए हैं। अब सोचो भाई साहब, ये 5 प्रश्न कितने मायने रखते हैं आपकी मेरिट को बढ़ाने और घटाने में, है कितने मायने रखते हैं। ये तो केवल 30 तक अभी चेक किए, देखिए 30 तक। 31 में का तो आंसर 31 में तो खुल ही नहीं रहा अभी, 31वां नहीं खुला, 32वां नहीं खुला। तो जितने भी बच्चे 25 फरवरी वाले हैं, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन पर आप बड़े आराम से चैलेंज कर सकते हो। सोचो 30 में से 5 गलत हैं, कितना, मतलब क्या ही कहूँ इसके लिए। और जैसे ही ओपन होता है तो हम इसे और चेक करेंगे कि इनके और कहाँ कहाँ गलत हैं, ठीक है, और चेक करेंगे हम। चलिए, और आप बिल्कुल हताश मत होइए, आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बस चैलेंज करने की इनको आवश्यकता है या फिर इनको फ़ोन करने की ज़रूरत है कि भैया ये क्या क्या किया है आपने। हम लोग चैलेंज भी करेंगे तो 1000 रुपये एक प्रश्न का, हम कहाँ तक चैलेंज करेंगे भाई। इस तरह से बात करो इनसे, ठीक है, तो कहो और जिससे कुछ ठीक हो जाए, ओके। अभी 30 तक चेक किए, आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी 150 प्रश्न हैं, उनको भी चेक करेंगे धीरे धीरे करके, तब पता पड़ेगा कितने गलत और कितने सही हैं। तो यहाँ पूरे 5 प्रश्न गलत हैं भाई, पूरे 5 प्रश्न। 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। जिसके 115 आ रहे होंगे उसके 120 हो जाएंगे, है ना। तो इन लोगों को भाई क्या कहूँ, खैर चलो आप देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे 25 तारीख वाले जितने बच्चे हैं सब इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर वहाँ तक पहुँचाओ इस बात को, ठीक है। फिर इकट्ठे होकर एक ही जगह से वहाँ पर सारी बात करना,
ठीक है? अलग-अलग मत करना, अलग-अलग सब ऐसा मत करना कि कोई और दूसरा भी कर दे, फिर एक दूसरे और बच्चे ने चैलेंज कर दिया, सबके 1-1 हज़ार जाएँ, ऐसा मत करना। सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ, 1000, 500 या 2000 या 10,000 जितने बच्चे हों वो इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे होकर एक साथ वहाँ पर चैलेंज कर दो, ठीक है? अरे ज़्यादा कुछ नहीं तो एक साथ पैसे मिलाकर चैलेंज कर दो भई, सबके नंबर बढ़ जाएँगे। कुछ तो होगा, कुछ तो फ़ायदा होगा ना। तो आप ऐसा कीजिए, ठीक है? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में जब ये ओपन हो जाएगा तब, ठीक है? बाय, राधे-राधे, राम-राम। बाय-बाय।